इंदौर में कोरोना वायरस के लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते मरीजों की जांच पेंडिंग है, जिसके लिए इंदौर में कोरोना सैंपल टेस्टिंग लैब क्षमताओं के बारे में संभावित का महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही टेस्टिंग किट की कमी की बात भी स्वीकारी और उसे पाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। पौंडीचेरी 606 सैंपल भेजे गए हैं, उसकी भी जानकारी मीडिया से चर्चा के दौरान दी गई। केएनएन से खुशबू यादव की रिपोर्ट। सिंह जो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर थी और कैसे हम उसको दुगनी क्षमता तक ले जा सकते हैं। तो इंदौर की जो पोजीशन है, इंदौर लैब में अभी हमारे पास 5 मैनुअल आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मशीन्स हैं और एक ऑटोमेटिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज में जो उसका टेस्ट होता है, जब आरएनए एक्सट्रैक्ट हो जाता है, उसको आरटी-पीसीआर मशीन कहते हैं। उसमें हमारे पास 4 मशीन खुद की है और एक हमको आईआईटी इंदौर से और एक देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से मिली हुई है। स्टाफ हमारे पास पर्याप्त है इन सब मशीनों को संचालित करने के लिए। और इसमें कल हम लोगों ने अभी तक का अधिकतम 428 सैंपल कल हम लोगों ने टेस्ट किए थे, पहली बार सबसे अधिक क्षमता में। इसमें अभी जो समस्या जो आ रही है वो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट की आ रही है। अभी हमको जो आरएनए एक्सट्रैक्शन किट मिल रही है उसमें मैनुअल जो हमारी 5 मशीनें हैं उनमें केवल एक बार में 12 लग पा रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक वीड उसमें आ रही है, मैग्नेटिक वीड टेक्नोलॉजी वाली किट आ रही है। अगर उसमें जो काइजन की किट हमको पहले मिलती थी वो वाली किट हमको मिलने लग जाए तो हम लोग प्रत्येक मशीन में 24 एक बार में लगाएंगे और 5 मशीनों में 24 एक साथ लग जाते हैं। दूसरा उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आईसीएमआर से मैग्नेटिक स्टैंड मिल जाए तो कम से कम 5 मशीनों में एक साथ 12 लग जाएंगे। ऑटोमेटिक वाले में एक बार में 95 आरएनए एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसकी किट हमारे पास केवल 586 सैंपल्स की बची है अभी। और अगर वो किट नहीं आई तो वो वाली मशीन हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आरएनए एक्सट्रैक्शन अभी एक बड़ा चैलेंज है उसमें। हम लोगों ने असेसमेंट किया, अगर आरएनए एक्सट्रैक्शन हम फुल कैपेसिटी पे चलाएं, अगर हमको नॉर्मल किट्स मिल जाए या मैनुअल वाले के लिए और ऑटोमेटिक की किट्स मिल जाए, तो हम लोग लगभग 650 सैंपल पर डे हम लोग अपनी लैब में जाँच कर सकते हैं। दूसरा, प्राइवेट लैब्स भी कुछ अनुमतियाँ मिल गई हैं अभी एसआरएल वालों और दूसरी संस्थाओं को। उनके लिए एक रेट फिक्सेशन का मैंने इशू रेज़ किया था और शायद शासन स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। हमको ये बताया गया कि आज या कल में इसका रेट फिक्स हो जाएगा कि पर टेस्ट अगर किट हम दें तब वो कितने में करेंगे और बिना किट के कितने में क्या रेट रहेगा, तो उतना रेट का भुगतान उनको किया जा सकेगा। हम सैंपल्स उनको देंगे और उन सैंपल्स को जांच करके हमको देंगे, उसके बदले हम उनको पर टेस्ट के बेसिस पे भुगतान कर पाएंगे। सर, ये जो रिपोर्ट हमने यहाँ से बाहर भेजी है वो कितने रिपोर्ट? देखिए, हम लोगों ने 606 सैंपल्स भेजे हैं और ये भोपाल भेजे हैं। भोपाल से स्टेट प्लेन से ये भोपाल के भी सैंपल्स गए हैं 1000 के करीब, और 606 हमारे गए हैं। और ये पुडुचेरी की लैब में गए हैं, जो कि अगले 2 से 3 दिनों में हमारे को रिपोर्ट आ जाएगी। क्या और सैंपल हम भेजेंगे, क्योंकि बैकलॉग हमारा? देखिए, अगर जैसे मैंने बताया हम लोग अपनी फुल क्षमता में काम कर पाएंगे और अगर प्राइवेट लैब्स का भी हो जाता है तो फिर तो हमारा काम हो जाएगा। फिर तो हम प्राइवेट लैब्स को भी उपयोग करना शुरू कर देंगे और उस कंडीशन में हमको फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर प्राइवेट लैब्स का रेट फिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है और किट मिलने में दिक्कत आती, तब उस कंडीशन में हमको भेजने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। सर, हालात अब क्या स्थिति में पहुँच गए, क्योंकि